हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ में आपका रिकंसिलिएशन होगा, यानी कि अगर कांटेक्ट नहीं है आप दोनों का तो कांटेक्ट होगा आप दोनों का, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो क्या वो दूर होगी। तो कंप्लीटली देखते हैं कि नियर फ्यूचर क्या होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है ये। आप कोई भी हैं जेंडर से, मेल हैं फीमेल हैं, सेम जेंडर में हैं, कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें 3 बार 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हैं। नियर फ्यूचर देखते हैं, नियर फ्यूचर में आपके क्या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप में। ठीक है, कांसलेशन के कोई चांसेस हैं, या फिर आगे का इस रिलेशनशिप में आगे और क्या हो सकता है। अगर आपका लेस कॉन्टेक्ट भी है तो भी आगे क्या चांसेस बन रहे हैं इस रिलेशनशिप में होने के। देखिए, जिस तरह से ड्रॉप नहीं गिर रहा है तो इट मीन्स आपके पार्टनर के साथ में आपकी जो कंडीशन है ना, वो स्टक कंडीशन है। ना तो आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ पा रहे हैं, ना ही कोई रिजल्ट या अच्छा आउटपुट आपको इस रिलेशनशिप में मिल रहा है। ठीक है, तो स्टक कंडीशन लग रही है। स्टक कंडीशन में आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि सिग्नेंट कंडीशन आ गई है जिसमें कि आपका रिलेशनशिप आगे क्या होगा, किस सिचुएशन में जाएगा, मतलब एकदम रुका हुआ स्टक एनर्जी निकल कर आ रही है गाइस। लेटर एफ बना है, लेटर एफ, लेटर ए। देखिए, कोई हर्मिट की एनर्जी में है गाइस। अगर ये पर्सन के साथ में आपका कोई प्रॉब्लम हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इनसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो ये पर्सन सोच विचार में है और अकेला रहना या तो पसंद कर रहे हैं, या फिर अकेला ही रह कर के, जैसे हर्मिट की एनर्जी कैसे होती है ना, अवेकनिंग, सेल्फ अवेकनिंग होती है। अकेला बैठे हुए जब पर्सन अकेला बैठ के काफी सोचता है ना, इस तरह के पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है, जो कि अपनी ही गलतियों का एहसास होना, अपनी गलतियों का पता होना कि मे बी पहले अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते होंगे। जो भी रिलेशनशिप में आपकी प्रॉब्लम आई उसका पूरा जो रीज़न है वो आपके ऊपर डाल देते होंगे कि आपकी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ। ठीक है, लेकिन अभी इनको अवेकनिंग हुई है गाइस। मे बी या तो इम्पोर्टेंस ना दे आपको, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, या फिर किसी थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई, या फिर इस पर्सन की ने ही खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करी या दूरियां क्रिएट करी, ब्लॉकेजेस क्रिएट करी, तो वो अब इस चीज को ना फील कर पा रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई, यानी कि अवेकनिंग की एनर्जी आई है गाइस इस पर्सन की। तो डेफिनेटली ये अभी अवेकनिंग प्रोसेस पे है। ये नियर फ्यूचर आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इनकी अवेकनिंग की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, नंबर 4 की एनर्जी बनी है। नंबर 4, नंबर 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, ये आपका कोई सोल कनेक्शन भी हो सकता है। 8 नंबर 8 की एनर्जी है, जो कि नाइट इन्फिनिटी को बताता है किसी रिलेशनशिप में, यानी नेवर एंडिंग रिलेशनशिप। ठीक है, ये रिलेशनशिप अगर आपका कंप्लीटली खत्म हो चुका था, आपको लग रहा था कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं होने वाला है, तो ऐसा नहीं है गाइस। ये रिलेशनशिप रीबर्थ ले सकता है। स्कॉर्पियो साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, डेथ का एनर्जी आई है। ये रिलेशनशिप आपका रिबर्थ ले सकता है। आपके दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या फिर म्यूचुअल कन्वर्सेशन आप में हो सकता है, यानी कि क्लियर कम्युनिकेशन आपका इस पर्सन के साथ में होने के चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, लेटर एल, लेटर एच। तो देखिए, जो ये जितने भी सोल कनेक्शंस होते हैं वो इन्फिनिटी को ही दर्शाते हैं, यानी कि नेवर एंडिंग रिलेशनशिप होते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में ब्रेकअप आ जाए, कोई थर्ड पर्सन आ जाए, कुछ भी प्रॉब्लम से जिससे कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन बनी हुई, लेकिन घूम फिर के वापस आप उसी साइकिल में या फिर उसी पर्सन के साथ में आ जाते हैं, और वही सिचुएशन मुझे लग रही है। देखिए, चाहे दूर हैं चाहे पास हैं, आप इस पर्सन को भुलाने की कोशिश भी काफी करते होंगे, लेकिन भूल नहीं पाते होंगे, और वही सिचुएशन इस पर्सन के साथ में
हो रही है, और ये इसी कारण से हो रहा है क्योंकि जो आपका सोल कनेक्शन है वो आप दोनों को एनर्जेटिकली कनेक्शन में लाए रखता है, यानी कि एनर्जेटिकली आपको दूर नहीं होने देता एक दूसरे से, ठीक है। चाहे आपकी बात ना हो, चाहे फिजिकली आप लोग साथ में ना हो, लेकिन एनर्जी वाइज आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। देखिए, हो सकता है कि अगर कोई किसी को हेडेक हो सकता है, आपको या आपके पार्टनर को रिसेंट लास्ट 2 डेज में, या फिर अभी, या फिर आज हो सकता है कि मतलब हेडेक हो, तो ये इसी पर्सन की एनर्जी की वजह से हो रहा है, जो आपको थोड़ा सा भारीपन या फिर आंखों में भारीपन इस तरह का फील हो रहा है। ये पर्सन गाइज मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। यस, अवेकनिंग तो इनकी हो ही रही है, अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है इस पर्सन को डेफिनेटली। तो देखिए, रिकांसिलेशन के चांसेस तो हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये इतनी जल्दी रिकांसिलेशन आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। अभी धीरे धीरे शुरू शुरू में ये इनको अपनी गलतियां नहीं दिख रही थी, यानी कि आप खुद किस तरह से एनर्जी में थे कि आपसे ही गलतियां हुई, आपकी वजह से ही प्रॉब्लम आई है ना रिलेशनशिप में। लेकिन अब ये जब इनको अवेकनिंग हो रही ना, तो अपनी गलतियों का पता लग रहा है, एहसास हो रहा है कि हाँ, इस पर्सन से गलती हुई, हु वाज गिल्टी, ये सब सारी एनर्जी इस पर्सन को फील हो रही है। तो अभी तो इनको कम्प्लीटली धीरे धीरे इस एनर्जी का फील होना कि हाँ, गलतियां हुई हैं, तो अभी तो ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आए हैं, ठीक है। तो जिस दिन इनको कम्प्लीटली रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, इनकी ही गलती थी, तो उस दिन आपका रिकंसिलेशन होना निश्चित है गाइज। ये पर्सन आपकी तरफ मैसेज कर सकते हैं, मैसेज की एनर्जी बनी है। देखिए, हो सकता है कि सडन इस पर्सन का प्लेस चेंज हुआ है, या फिर ये आपके साथ में भी हो सकता है कि आपका कोई प्लेस चेंज हुआ हो, या फिर वर्क प्लेस चेंज हुआ है, या फिर यहाँ जहाँ पर आप रहते हैं, या फिर ये पर्सन जहाँ रहते हैं वहाँ से सडन इस पर्सन ने या तो मूव ऑन किया है, या फिर करना चाहते हैं, ऐसी कोई एनर्जी फील हो रही है गाइस। देखिए, अगर थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन आप दोनों के बीच में थी, तो पहले ये पर्सन उसके बारे में ज़्यादा सोचा करते थे, यानी कि अगर आपको 100% ना देना और ब्लॉकेजेस क्रिएट करना कोई थर्ड पर्सन की वजह से था, तो ये पर्सन पहले या तो कोई डर, या फिर हेजिटेशन, या फिर पता लग जाना, थर्ड पर्सन को पता लग जाने के डर से ये आपको नहीं 100% दे पा रहे थे। लेकिन अभी तो इनकी एनर्जी में ये कम्प्लीटली सोच भी नहीं रही है, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन के बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रहे हैं। अभी तो इनको अपनी गलतियों का ही एहसास हो रहा है, यानी कि अवेकनिंग प्रोसेस पे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो गाइज, डेफिनेटली जब इनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो जाएगी और ये विक्टिम मेंटेलिटी से बाहर निकलेंगे ना, कि इनके साथ में गलत हुआ, जिस दिन ये कम्प्लीटली इस एनर्जी में आ जाएंगे कि इन्होंने किसी के साथ में गलत किया, तो वो उस दिन ये आपका रिकंसिलेशन तय है गाइज, बिल्कुल ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी बनी है, नंबर देखिए वापस से सोल कनेक्शन का साइन बना है। यस गाइज, ये घूम फिर के ये पर्सन आपके पास ही आने वाला है, या फिर आप इस रिलेशनशिप में वापस से साइकिल आपका शुरू होने वाला है, ठीक है। देखिए, अगर प्रेजेंट टाइम में अगर आप किसी के साथ में रिलेशनशिप में भी हैं, या फिर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आप एनर्जेटिकली उस पर्सन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपको अच्छा ही नहीं लग रहा है ना, या तो हर हर चीज़ आपको इस पर्सन की याद दिला रही है, यानी कि उस पर्सन में भी आप उसको ही देख रहे हैं, या फिर कुछ मिलती-जुलती आदतें, या फिर कुछ इस तरह की साइंस हैं जो कि इस पर्सन की याद आपको दिला रहे हैं। तो आप फिज़िकली उस पर्सन के साथ होकर भी वहाँ पर नहीं हैं, यानी कि मेंटली आपके दिमाग में यही पर्सन चल रहा है, यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में डेफ़िनेटली ये पर्सन ही चले जा रहे हैं। और कई लोगों को कन्फ्यूज़न भी होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, आप भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट लाइक आप इनको हेट ही कर रहे हैं, एक तरीके से इनसे नफरत सी आपको हो गई, लेकिन फिर भी आप इमोशनली इतना ड्रेन क्यों फील कर रहे हैं? तो इसीलिए गाइस, क्योंकि एनर्जेटिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं, आप लोगों का सोल कनेक्शन है, और ये पर्सन अभी आप अवेकनिंग कॉल पे हैं, मिसिंग एनर्जी में है, इसलिए आपको ये सब एनर्जी फील हो रही है। अब्रॉड से कोई हो सकता है गाइस, स्पेशली कनाडा का साइन है, कनाडा से कोई हो सकता है, आउट ऑफ इंडिया से कोई पर्सन हो सकता है, आप या आपके पार्टनर, ठीक है। देखिए, पास्ट जो भी टाइम आपने स्पेंड किया इस पर्सन के साथ में, उसकी मेमोरीज इनको बार बार
हॉन्ट कर रही है, यानी कि जो अच्छे पल बीते वो तो इनको याद आ ही रहे हैं, लेकिन जिस जिस पल आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए, कोई झगड़ा हुआ, लास्ट मोमेंट जब आप दोनों की कोई लड़ाई हुई, कोई बात हुई है ना, जिस वजह से मे भी हो सकता है कि कोई इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के स्टेटमेंट आप दोनों ने एक्सचेंज किए एक दूसरे से, तो वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी याद आ रही है, और मे भी हो सकता है कि इनको अब लग रहा है कि यस, इनसे कुछ ज़्यादा रिएक्शन इनका कुछ गलत था आपकी तरफ, ठीक है। तो अवेकनिंग कॉल पे है ये गाइस, अवेकनिंग चल रही है इस पर्सन की। देखिए रीबर्थ तो लेगा, क्योंकि डेथ का साइन मुझे पहले भी दिखा था, रीबर्थ लेगा, यानी कि जो रिलेशनशिप एकदम खत्म हो चुका था, या फिर आप दोनों के बीच में जरा कैजुअल बातें हो रही थी, जस्ट बस थोड़ी बहुत ही बातें आपकी हो रही थी, तो ये रिलेशनशिप आपका फिर से शुरू हो सकता है, ठीक है। या तो देखिए हो चांसेस है कि बहुत कम लोगों के चांसेस है कि इन्होंने आपसे दूर होकर किसी और रिलेशनशिप में भी जाने की कोशिश करी होगी, ठीक है, या आपसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या फिर उस समय अपनी गलतियों का एहसास ही नहीं हुआ, आपकी गलतियां ही दिखी, या फिर सर्कमस्टांसेस इस तरह से बन गए कि आपसे दूर होकर उन्होंने कहीं और रिलेशनशिप में ये गए होंगे, लेकिन वहां पर इनको ना तो सोल सेटिस्फेक्शन मिला, और हर चीज जैसे कि आप के साथ में हो रहा है कि हर पर्सन हर चीज आपको इस पर्सन की याद दिला रही है, वही चीज इस पर्सन के साथ में भी हुई है। तो यही है कि ये आपकी एनर्जी से दूर नहीं हो पा रहे हैं, और आप भी इस पर्सन को भुला नहीं पा रहे हैं। देखिए ये घूम फिर कर आपके पास ही आने वाले हैं, चाहे इनका प्रेजेंट रिलेशनशिप अभी कहीं चल रहा है, किसी के साथ लिव इन में है, या फिर जो भी है, ये आपके साथ में ही इनका रिकंसिलेशन है, क्योंकि आपके बिना इनको भी कहीं भी आराम नहीं मिल रहा है। इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों, आप दूर हो चुके हैं, आपके एनर्जी से दूर हो चुके हैं, ये एनर्जी से दूर नहीं हुए, फिजिकली आपसे दूर हो चुके हैं, दिमाग से आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, और हर चीज चीजें ऐसी जो कि आपकी ही क्यों याद दिला रही है, ऐसे कोई साइन सिम्टम्स इनको मिल रहे हैं कि जो कि आपकी ही याद दिला रही है, तो इनको भी अब लग रहा है कि यस, कोई कोई सोल कनेक्शन, चाहे लगे नहीं लगे, लेकिन डेफिनेटली गाइस सोल कनेक्शन का साइन आया है आप दोनों के लिए। तो ये कोई आपका सोल कनेक्शन ही है, जिसकी वजह से एनर्जेटिकली आप एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं, और यही रीजन है होगा आप दोनों के रिकांसिलेशन का, ठीक है। डिवाइन टाइम आने पर आपका रिकांसिलेशन जरूर से इस पर्सन से होगा। इनका अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, तो अवेकनिंग प्रोसेस के बाद ही रिकंसिलेशन होता है। तो आई होप कि बहुत जल्दी आप दोनों का रिकंसिलेशन हो जाए, और इस पर्सन को जब कंप्लीट अवेकनिंग हो जाए और अपनी गलतियों का कंप्लीटली रियलाइजेशन हो जाए, और ये इतना स्ट्रेंथ, इतनी हिम्मत इस पर्सन में आ जाए कि ये आपको कांटेक्ट कर ले, जो कि करेंगे इन फ्यूचर, तो डेफिनेटली आपका चांसेस हैं इस पर्सन के साथ में दोबारा से रोमांस का साइकिल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है आपके इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, और कब तक चांसेस हैं आपके रिकंसिलेशन के, या फिर क्या सिचुएशन में आपके रिकंसिलेशन के चांसेस बन रहे हैं। देखिए ये पर्सन थोड़ा सा एरोगेंट भी हो सकते हैं, यानी कि अगर इनको रियलाइजेशन भी हो गया होगा, या फिर हुआ है कि गलती इनकी थी, या फिर ज्यादा गलतियां इनकी थी, ठीक है, तो भी ये पर्सन है ना अपने मुंह से बोलने वालों में से नहीं है, यानी कि वर्बली नहीं बोलेंगे, मे बी थोड़ा सा वैनिटी, यानी कि घमंडी पर्सन ये हो सकते हैं, चांसेस हैं, ठीक है। तो एम्पर वाली एनर्जी निकल के आई है, यानी कि इनको ही कोई पैम्पर करे, इनको ही इनके अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप चले, तो ऐसे पर्सन की एनर्जी निकल के आई है। तो ऐसा कोई पर्सन की लाइफ में ही ऐसे सिचुएशन डाली जाती है जिनको कि खुद खुद से अवेकनिंग होती है, ये किसी के समझाने से नहीं समझते हैं ऐसे लोग, ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में डिवाइन डालते हैं जो कि इनको समझने में, अपनी गलतियां रियलाइजेशन करने में इनको मजबूर कर देती हैं। तो वही सिचुएशन इनके साथ में हुई है, और डेफिनेटली ये आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर भी देख लेते हैं यूनिवर्स का क्या प्लान है आपको लेकर। ब्रिंग लव इनटू सिचुएशन। देखिए अगर ये पर्सन रिकंसिलेशन के लिए आते हैं तो आपको सिचुएशन में लव
हार्मनी लाने की ज़रूरत है। पास्ट की बातों को आपको भूलना पड़ेगा और रिकंसिलेशन तभी पॉसिबल होगा आपका इसके साथ में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। देखिए जिस दिन मैंने बोला ना, जिस दिन इस पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि इतना स्ट्रेंथ फील कर पाएंगे कि पहला मूवमेंट आपकी तरफ कर देंगे, यानी कि इनकी तरफ से ही कोई ना कोई मूवमेंट आपको दिखेगा, हलचल आपको दिखेगी, तो यस उस दिन आपका रिकंसिडरेशन होना निश्चित है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप अपने काम में लगे रहिए गाइस। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको अपनी एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है। आप में जो पोटेंशियल है, आप में जो काबिलियत है ना, उसको शो कीजिए। आप अपने सेल्फ वर्थ में लगे रहिए, सेल्फ लव में लगे रहिए, ठीक है। और जो भी आप में क्वालिटीज हैं उसको ऐसे ही नहीं जाने दें, ऐसे ही किसी के ऑब्सेशन में या किसी पर्सन के याद में ना जाने दें, क्योंकि अगर कोई दूरियां आप दोनों के बीच में आई हैं तो ये अपनी अपनी वैल्यू समझाने के लिए आई है। मे भी हो सकता है कि आप पहले ऑब्सेशन की एनर्जी में रहे हों, इस पर्सन के पीछे भागते रहे हों हमेशा, लेकिन मे बी गॉड ने आपको अलग ही इसलिए किया है, सेपरेशन ही इसलिए किया है क्या, ताकि आप अपनी वैल्यू समझें, आप में जो पोटेंशियल है वो उसको बाहर लेकर आएं और वो आपके किसी सोल पर्पस से भी जुड़ा हो सकता है। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली गाइज। अगर आपको अपना सोल पर्पस मिल गया है, अपना कोई पैशन से रिलेटेड काम मिल गया है, तो आप उस पर लगे रहिए। आपको डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है आने वाले टाइम में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपना काम करना है जो आप कर रहे हैं। सेल्फ लव में रहना है, अपनी वर्थ समझनी है, इस पर्सन के ऑब्सेशन की एनर्जी से बाहर आना है, और तभी आएंगे तब आप अपना माइंड डाइवर्ट करेंगे इस पर्सन पे। तो ये पर्सन तो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेंगे। आप सिचुएशन में जो भी आप दोनों के बीच में चल रही है उसमें लव लाने की कोशिश करेंगे, ये फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि इनको भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि आपके साथ में इस पर्सन का कोई ना कोई सोल कनेक्शन जरूर से है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका कि नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। एंड ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।